राहुल गांधी के वे 5 सवाल जो बिहार की राजनीति में बन गए बवंडर, मच गया घमासान। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को मैच फिक्सिंग कहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली इतने निचले स्तर पर पहुंच गई कि इसका अंदाजा लगाना भी कठिन हो गया है। राहुल गांधी ने अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और कहा कि मैच फिक्स करने वाली टीम मैच तो जीत सकती है, लेकिन इससे जुड़े संस्थानों में भरोसा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव में मैच फिक्सिंग किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर की तरह है। चुनाव आयोग का कहना है कि इस संबंध में आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस पार्टी को दिए अपने जवाब में सभी तथ्य स्पष्ट कर दिए थे। वहीं बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी बार बार झूठ बोलकर राज्य के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों की आलोचना की और उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और लोक सत्ता समेत कई भारतीय अखबारों में विस्तृत लेख लिखे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का दावा करते हुए राहुल गांधी ने धांधली के 5 चरण बताए हैं और बड़ा सवाल पूछ दिया है। राहुल गांधी ने इस लेख में 5 सवाल पूछे हैं जो काफी कड़े हैं। राहुल गांधी ने आंकड़ों के साथ 5 आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में धांधली इतनी भयावह थी कि इसे छिपाने की तमाम कोशिशों के बावजूद सरकारी आंकड़ों से इसके स्पष्ट सबूत सामने आए हैं। राहुल गांधी ने जो पहली आपत्ति जताई है वह यह कि वह चुनाव आयुक्त के चयन प्रक्रिया को लेकर जुड़ी हुई है। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम 2023 में प्रावधान है कि केवल प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ही बहुमत के आधार पर चुनाव आयुक्त का चुनाव कर सकते हैं। इसमें तीसरा वोट हमेशा विपक्षी पार्टी के वोट को रद्द करने के लिए संभव है। इस पर दोस्तों काफी बवाल मचा था। अभी हाल ही में जब चुनाव हुए थे, चुनाव आयोग में जब चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी को बुलाया गया था, प्रधानमंत्री थे, लेकिन विपक्ष अकेले पड़ जाता है क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री होते हैं और एक उन्हीं के पसंद का कोई मंत्री होता है। सीधी सी सरकार की तरफ पलड़ा झुक जाता है और विपक्ष का पलड़ा हल्का पड़ जाता है। ऐसे में यह जो चुनाव होता है वह पक्षपातपूर्ण होता है, जिसे राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश का पद एक कैबिनेट मंत्री को देने का निर्णय संदिग्ध है। राहुल गांधी ने दूसरा आरोप लगाया है। इस दूसरे आरोप के तहत राहुल गांधी ने कहा है कि आरोप फर्जी मतदाता सूची से जुड़ी हुई है। इस आरोप में राहुल गांधी कुछ आंकड़े पेश करते हैं और वे इस प्रकार है कि 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान 8 करोड़ 98 लाख थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 9 करोड़ 29 लाख हुए। 2024 के विधानसभा चुनाव में मतदान 9 करोड़ 70 लाख हुए। ऐसे आंकड़े देते हुए राहुल गांधी ने सवाल पूछा, 2019 से 2024 तक यानी 5 साल में 31 लाख वोटर बने, तो 2024 में 2 चुनावों लोकसभा और विधानसभा के बीच के 5 महीने में 41 लाख कैसे बढ़ गए। राहुल गांधी ने तीसरा आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मतदाता की संख्या से अधिक वोट डाले जाने पर बात कही है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान के दिन शाम 5 बजे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 58.22% था। हालांकि जब अगली सुबह अंतिम मतदान के आंकड़े घोषित किए गए तो यह 66.05% था। ये आंकड़े देते हुए राहुल गांधी सवाल उठाते हैं। अंतिम आंकड़ों में 7.83% या करीब 7-6 लाख मतदाताओं की वृद्धि अभूतपूर्व थी। राहुल गांधी ने चौथा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है इस लेख में कि फर्जी मतदान का मुद्दा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में करीब 1 लाख मतदान केंद्र हैं। इनमें सिर्फ 50 निर्वाचन क्षेत्रों के करीब 12,000 केंद्रों पर ही मतदाताओं की संख्या ज्यादा है।
जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इन 85 सीटों में से अधिकतर सीटें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने जीती है। इस बार राहुल गांधी ने नागपुर के कामठी विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि अपने दावे के मुताबिक कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कामठी में कांग्रेस को 1,36,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 1,19,000 वोट मिले। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 1,34,000 वोट मिले, यानी लोकसभा चुनाव के लगभग बराबर हुए। विधानसभा में भाजपा को 1,75,000 वोट मिले। बीजेपी के वोटों में 56,000 की बढ़ोतरी हो गई। खास बात यह है कि कामठी में सिर्फ 35,000 नए मतदाता बने। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले नागपुर के कामठी निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान में विधायक हैं। इसी विधानसभा सीट का जिक्र राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने 5वां आरोप लगाया है। इस लेख में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर विपक्ष के सभी सवालों पर चुप रहने का आरोप लगाया है, साइलेंट रहने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि आयोग ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों की फोटो वाली मतदाता सूची उपलब्ध कराने के अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने मतदान केंद्रों पर मतदान की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज साझा करने का आदेश दिया था। हालांकि केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से परामर्श के बाद चुनाव आचार संहिता की धारा 93(2) में संशोधन करके सीसीटीवी जैसे रिकॉर्ड के प्रावधान पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी ने अदालत के आदेश और केंद्र द्वारा कानून में संशोधन के समय पर संदेह जताया है। राहुल गांधी के इन 5 आरोपों ने फिर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को सुर्खियों में ला दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल खड़ा कर दिया है और राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस तरीके से एनडीए ने भाजपा सरकार ने धांधली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में की है, वही धांधली अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी हो सकती है। इसका उन्होंने पूरा अंदेशा जताया है और तेजस्वी यादव ने भी यह आरोप लगाया कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी इस तरह की गड़बड़ियां हुई थी। उनके पार्टी के लोग जीत रहे थे, लेकिन जब सवेरे का रिजल्ट आता है तो उन्हें किसी को 15 वोट से, किन्हीं को 100 से और किन्हीं को 500 वोट से हरा दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव में गड़बड़ी का मुद्दा काफी जोर शोर से विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है और इस पर तीखी प्रतिक्रिया सत्ता पक्ष के तरफ से भी जारी है। चुनाव आयोग ने भी इस पर स्पष्ट किया है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी के उठाए गए सवालों का जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा, महाराष्ट्र मतदाता सूची को लेकर लगाए गए निराधार आरोप रूल ऑफ लॉ पर हमला है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस पार्टी को दिए अपने जवाब में सभी तथ्य स्पष्ट कर दिए थे जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसा लगता है कि इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करके बार-बार ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि किसी के द्वारा गलत सूचना फैलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि अपने ही राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों को बदनाम करना है और लाखों चुनाव कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराना है, जो चुनाव के दौरान निस्वार्थ और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। चुनाव आयोग पर समझौता करने का आरोप लगाना पूरी तरीके से हास्यास्पद है। इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग से महाराष्ट्र में बढ़े हुए वोट प्रतिशत और बढ़े हुए मतदान के बारे में सवाल किया गया था, तो चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार और भ्रामक बताते हुए आरोपों को खारिज कर दिया था। फिलहाल चुनाव आयोग और राहुल गांधी में जमकर छिड़ी हुई है और इस बार बीजेपी नेता भी फायर होकर राहुल गांधी को चौतरफा घेर रहे हैं। राहुल गांधी को बिहार से लेकर महाराष्ट्र और तमाम केंद्रीय नेता और बीजेपी के नेता राहुल गांधी के इस बयान पर उन्हें घेरते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का लेख
कई अखबारों में प्रकाशित होने के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं काफी तेज और तीखी हुई है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने फर्जी मतदाताओं के आरोप के मुद्दे पर बावनकुले के कांठी निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण दिया है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि दरअसल कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए था। उन्हें लोकसभा में 31 सीटें मिली और हमें 17। उस समय राहुल गांधी और महाविकास अघाड़ी अति आत्मविश्वास में आ गए थे, इसलिए वे भूल गए थे कि चुनाव लड़ने का काम होता है, जनता से संवाद करना होता है, घर घर जाकर संपर्क करना होता है। तब महाराष्ट्र ने मोदी के काम पर भरोसा किया। बावनकुले ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए आंकड़े पेश किए। बावनकुले कहते हैं कि लोकसभा में महाविकास अघाड़ी को 2 करोड़ 50 लाख वोट मिले और महायुति को 2 करोड़ 48 लाख वोट मिले। हमारे महायुति के सभी कार्यकर्ताओं के प्रयास से विधानसभा में हम 3 करोड़ 17 लाख तक गए, जबकि महाविकास अघाड़ी 2 करोड़ 17 लाख पर आ गई। यानी राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि लोकसभा के मुकाबले उन्हें 33 लाख वोट का नुकसान हुआ है। राहुल गांधी को इसका अध्ययन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। बावनकुले ने कहा, महाराष्ट्र की जनता ने हमारी महायुति को बहुमत से चुना है। यह जनता का हम पर भरोसा है। अगले चुनाव में भी यह भरोसा कायम रहेगा। आप बार बार झूठ बोलकर राज्य के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी का लेख शेयर करते हुए कहा कि चुनाव चोरी का पूरा खेल समझिए। हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि यह समझना मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी इतनी हताश क्यों थी, लेकिन धांधली मैच फिक्सिंग की तरह है। धोखा देने वाली पार्टी खेल जीत सकती है, लेकिन यह खेल जनता को नुकसान पहुंचाता है और परिणामों से जनता का भरोसा खत्म करता है। सपकाल ने पोस्ट में कहा कि सभी चिंतित भारतीयों को सबूत देखना चाहिए, खुद ही फैसला करें, जवाब मांगे, क्योंकि महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग के बाद यह बिहार में फैल जाएगी और जहां भी बीजेपी हार रही है वहां भी फैल जाएगी। मैच फिक्स चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इसके अलावा हर्षवर्धन सपकाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और राहुल गांधी के लेख पर अपनी स्थिति भी पेश की। सपकाल ने कहा, जब हमने चुनाव आयोग से सवाल पूछे तो बीजेपी जवाब क्यों दे रही है, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। सपकाल ने यह भी कहा कि मतदान प्रतिशत में वृद्धि कहां से आई। मतदान प्रतिशत में यह वृद्धि अवैध है, क्योंकि इस वोट का कोई माता पिता नहीं है। हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने आंकड़ों के साथ मतदान में धोखाधड़ी का मुद्दा उठाया है। यह कोई आरोप नहीं है, बल्कि मांग है। इसे तथ्यों और आंकड़ों के साथ पेश किया जाए और इसकी जांच की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने 1.5 घंटे के भाषण में इस पर एक भी शब्द नहीं कहा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में उत्पन्न एक गंभीर और चिंताजनक मुद्दा है। कांग्रेस पहले भी इस पर आपत्ति जता चुकी है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर आपत्ति जताई थी। इससे पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे थे और कई मांगे भी रखी थी। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा की मतदाता सूची सार्वजनिक क्यों नहीं करता। लोकसभा चुनाव के बाद इतनी बड़ी संख्या में मतदाता कहां से आए। नए मतदाता पंजीकरण का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह परिणाम स्वीकार्य नहीं है तथा संदेहास्पद प्रतीत होता है, अतः स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी के इस सवाल से, चुनाव आयोग पर उठाए गए सवाल से, आरोप से आप कितना सहमत हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।